किस्सा ये शुरू होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ मैं। मैं गया था रायपुर, छत्तीसगढ़। तो वहां मैं गया था कुछ 4-5 लोगों से मिलने के लिए, और एक मेन बंदा था जिससे मुलाकात करनी थी और उसे उसकी क्लोजिंग करनी थी। तो रायपुर जाने वाला था, तो सुदेश जी का मुझे फोन आया था कि ऐसा रायपुर में मेरे खास पहचान के एक बंदे हैं, उनसे मुलाकात करनी है। तो उस दरमियान इनसे मुलाकात हुई, तो मुझे बहुत मजा आया, इनसे मिलकर बहुत मजा आया। जब रायपुर में इनसे मुलाकात की, तो इनसे बात करने में मुझे पता चला कि एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छे सोच वाले आदमी, एक अच्छे ट्रेनर। गलत हो जाए तो कुछ गलत हो जाए तो झगड़े के पीछे सीरियसली मैं बोलता हूँ कि मैं दिल से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इनको। और मुझे फिलहाल शिक्षे हैं, टू बनने जा रहे हैं। तो आप लोगों की परमिशन जो रायपुर से छत्तीसगढ़। दिनेश जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली आज अगर मैं सिख से हूँ और यहाँ पे आप लोग के साथ हूँ तो कहीं ना कहीं सुदेश भैया का हाथ तो था ही, और शायद गिरीश कपूर सर उस दिन रायपुर नहीं आते तो पता नहीं मैं अभी सिख से होता या नहीं, और मतलब चालू भी करता कि नहीं पता नहीं। एक्चुअली देखिए ये जो मीटिंग है ये कैंगन जर्नी शेयर करने के लिए है। और सुदेश भैया और मेरी पहचान एक गोवा में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुई थी, नैना भाभी जी भी वहां पे थी। आज से करीब करीब 8 साल पहले। तो वहां पे 4 दिन हम लोग साथ में थे, वहां से परिचय हुआ था। सुदेश भैया ने, हम लोग मिले 2 साल 2.5 साल के बाद में, उन्होंने 2016 में जब इनेजिक कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई तब सुदेश भैया ने मुझे कॉल किया, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप फ्लाइट पकड़ो और बैंगलोर आ जाओ, मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना, आप बैंगलोर आ जाओ। मैं बोला ठीक है ना, आप बोल रहे हो तो आता हूँ। फिर मजे की बात बताऊं, मैंने वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे, अच्छा मैंने पूछा है क्या, बॉम्बे बुला क्यों रहे हो, किस चीज का बिजनेस है बताओ तो सही। तो सुदेश भैया ने क्या बोला मुझे, एक जापान की पानी की मशीन है और 2,77,000 रुपए की है और उसका बिजनेस है। तो मैं जाने को फिर भी तैयार हो गया था, लेकिन वाइफ ने बोला पागल हो गए हो क्या, 277 की पानी की मशीन कौन खरीदेगा, 15,000 16,000 का लोग आरओ नहीं लगवाते, आप 277 की पानी मशीन का बिजनेस करने चले हो। और कोई भी बुलाता है आप चले जाते हो तुरंत, अपना दिमाग लगाते नहीं हो। अब वाइफ का हक है डांटना करना, वो अपना अच्छा सोचती है इसलिए करती है, तो मैं उसकी बातों में आ गया। और वो सच भी थी, गलत भी नहीं था उसका बोलना अपनी जगह पे। और मैं फिर नहीं गया बॉम्बे। फिर सुदेश भैया ने क्या किया, उनका कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, उसमें मुझे जोड़ दिया, बोला ठीक है अभी मत करो आप, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। उनका फोन आता रहता, मैं बहुत बार फोन पिक नहीं करता, कुछ मैसेजेस आते तो उसको देखता कुछ नहीं देखता, व्हाट्सएप में देखता रहता था कुछ ना कुछ एक्टिविटीज। मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ एक बार जब श्री श्री रविशंकर जी का उन्होंने वीडियो भेजा, ये चीज मैं सुदेश भैया को भी आज तक नहीं बताया हूं, आज पहली बार बता रहा हूं। मेरे दिमाग में क्लिक किया, कुछ भी घंटी बजी दिमाग की, जब श्री श्री रविशंकर जी का वीडियो भेजा मैं बोला यार श्री श्री रविशंकर जी इतने बड़े शख्सियत अगर इसके बारे में बोल रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज है, ऐसा मतलब जीरो तो नहीं है, कुछ तो अच्छा है। उस दिन से मेरे दिमाग का ढक्कन खुलना शुरू हुआ। फिर सुदेश भैया बोलते रहे ऐसा है वैसा करते रहो, वो रेगुलर कांटेक्ट करते रहे, 1.5 साल वो मुझसे रेगुलर कांटेक्ट में रहे, बिना कोई डेमोस्ट्रेशन के बिना कुछ, और वो इतना फॉलो अप किया विदाउट डेमो। मैं सुदेश भैया को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, और इसके लिए थैंक यू भी बोलता हूं कि आपने मुझे नहीं छोड़ा। थैंक यू सो मच सुदेश भैया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुदेश भैया से मेरी बात भी हुई, मतलब आप आ जाओ रायपुर, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसे बातचीत चलते रहती, वो पोस्टपोन होता रहता चलता रहता। 1.5 साल निकल गया ऐसे में। फिर जैसे गिरीश सर का आना हुआ रायपुर में किसी और शख्स के लिए, मेरी तकदीर अच्छी थी, तो ये मुझे खुशी है कि आज हमारे सीनियर और गिरीश कपूर जी जैसे सीनियर रेस्पेक्टेड पर्सन से मैंने डेमोस्ट्रेशन देखा हूँ। जैसे कि सर को वो स्टेशन वाली बात हमेशा याद रहती है, मुझे लाइफ लॉन्ग अंतिम सांस तक यही बातें याद रहेगी कि कैंगन की जर्नी में पहला डेमो मैंने गिरीश कपूर सर से देखा था। तो ये भी मेरे लिए एक लाइफ का एक बहुत जबरदस्त मेमोरी है। तो सर ने डेमो दिखाया। एक्चुअली देखिए ये हुआ कैसे था, एक और बात मैं बताता हूँ। मैं तो तब भी इंटरेस्टेड नहीं था। सुदेश भैया ने बोला, सुदेश भैया की ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बोला ठीक है आप इंटरेस्टेड नहीं हो ना, अगर कोई ऐसा बंदा होगा जो इंटरेस्टेड होगा तो उसको दिखा दो ना। तो तब एक्चुअली मैं एक रेस्टोरेंट में पार्टनर हुआ करता था।
तो मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ, मेरे रेस्टोरेंट के पार्टनर हैं, उनको दिखा देते हैं, हो सकता है रेस्टोरेंट में लगा लें। मैं जाने को भी तैयार नहीं था। फिर मेरे मन में आया जब वो भी देखेंगे, चलो मैं भी देख लेता हूँ, इतने दिन से बोल रहे सुधीर भैया, देखने में क्या हर्ज है। उनके पास में बैठ के देखा तो वो डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद कहीं ना कहीं उनका माइंड मेकअप होने लग गया कि मुझे रेस्टोरेंट में मशीन लगा लेनी है। तो उसी रेस्टोरेंट में सर आए थे, गिरीश कपूर सर। 5 फ्लोर का रेस्टोरेंट था। टॉप फ्लोर में बैठ के हम लोग बातचीत कर रहे थे वहां पे। उन्होंने दिखाया डेमोस्ट्रेशन, मुझे भी अच्छा लगा, नई चीज है, उनको भी अच्छा लगा। वो तैयार हो रहे थे, फिर वो बोले कि हम लोग मशीन खरीदते हैं, आप काम कर लो। एक्चुअली तब मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा नहीं था। मैं एक्चुअली -50 लाख में था उस समय, जब ये बिजनेस शुरू किया। तो वो बोले कि मशीन हम खरीदते हैं, आप काम शुरू करो। हाँ, लेकिन भगवान की दया से लोगों से संपर्क इतने अच्छे हैं कि आज भी करोड़ों रुपए चाहे तो अपन अरेंज कर सकते हैं, उसकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो मैं बोला क्यों मैं उनकी मशीन परचेज करूं और मैं काम करूं, मैं अपनी मशीन खुद परचेज करूंगा। फिर बोला फिर लेकिन थोड़ा टफ जाएगा, अभी -50 है, 3 लाख रुपए और डालने। फिर मैं दूसरे दिन सुबह गिरीश कपूर जी के पास, वो जिस होटल में रुके थे, मैं गया। बिना पैसा इन्वेस्ट के कुछ काम हो सकता है क्या सर? चीज तो बहुत अच्छा, मुझे करना भी है, लेकिन पैसे इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी तकलीफ है। तो बिना पैसा इन्वेस्टमेंट के क्या तरीका है? तो उन्होंने मुझे वो टेम्परेरी आईडी वाली बात बताई। तो मैंने सोच लिया कि हाँ, मुझे टेम्परेरी आईडी से करना है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं लोगों को ये मशीनें बेच सकता हूँ। मैंने सुदेश भैया को बोला, सुदेश भैया आप आ जाइए रायपुर, आने की टिकट बनाना, जाने की मत बनाना। मैंने ये बोल के, और उन्होंने आने की टिकट बनाई थी, जाने की टिकट नहीं बनाई थी। वो कंटिन्यू 10 दिन मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। वो बोले पहले पैसा डालो, आप फिर आऊंगा। मैं बोला मैं पैसा नहीं डालूंगा, लेकिन आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ, आप खाली हाथ यहाँ से नहीं जाओगे। तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, वो आ गए, 10 दिन यहाँ पे रुके, और 10 दिन में हमने 40 डेमोस्ट्रेशन किए। बारिश हो रहा था भीग भीग के, और उसी समय मेरी कार भी खराब हो गई, तो हम लोग 2 व्हीलर्स में आगे मशीन पीछे बैग रख के बारिश में भीग भीग के भी हमने डेमोस्ट्रेशन किए। 40 डेमो किए हमने 10 दिन में। और 40 डेमो में एक मेरी मशीन मिला के 8 मशीन क्लोज करके सुदेश भैया गए। क्योंकि मेरी पहली मशीन का ऑर्डर मिल गया ना, तो मुझे लगा टेम्परेरी आईडी बनाऊंगा तो 2,500 रुपए का नुकसान क्यों करूं मैं। और अगर 10 मशीन में 2,500 5,000 का, तो 70-80 हजार रुपए का नुकसान हो जाएगा। और मैं ठहरा बनिया अग्रवाल आदमी। मैंने बोला यार, इंटरेस्ट में भी लाता हूँ, 3 महीने में भी पैसे देता हूँ, तो भी मैं फायदे में रहूंगा। तो मैंने 2.25% ब्याज में पैसा लाया, 2 लाख रुपए, और ये मशीन परचेज की, काम किया तेजी से, और 1 महीने में मैंने पैसे वापस भी कर दिए। 10 दिन में 8 मशीनें क्लोज की। और मैं तब आपको एक बात बताऊं, सुदेश भैया को मैं बोलता था 1 महीने में मैं 100 मशीन कर लूंगा, 1 महीने में से बन जाऊंगा। मुझ में इतना जोश था, और मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं 1 महीने में से बन जाऊंगा। मैं सुदेश भैया को बोलता तो वो चुप रहते थे, मुझे समझ में नहीं आता यार, मैं इतनी अच्छी बात बोल रहा हूँ, ये चुप क्यों है। धीरे धीरे काम करना शुरू किया तो समझ में आया कि इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। दिस इज नॉट सो मच इजी। काम करते 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 पता चला, और आखिरकार 1.5 से 2.25 साल में मैं शिक्षे बना। काम कंटिन्यू चलता रहा, कुछ ना कुछ गलतियां भी बहुत करी। शुरू से गलतियां हुई कि खाली मशीन सेल करने में हम लोग ध्यान दिए थे, बिजनेस पार्टनर ढूंढने में थोड़ा सा ध्यान कम था, इसलिए अभी तक शिक्षे बने, नहीं तो और आगे पहुंच जाते। तो ये मेरी कैंगन की जर्नी थी। तो मैं 2 लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, सुदेश भैया का और गिरीश सर का। गिरीश सर जो ने रेलवे वाली किस्सा बताई, मेरे नेचर में है कि इंसानियत सबसे पहले होती है, चाहे कोई अननोन व्यक्ति हो या कोई भी। गिरीश कपूर सर से मैं पहली बार मिला था, और मुझे एक जेन्युइन दिखाई दिया कि ऐसा है, तो बस दिल में आया करना है। और गिरीश कपूर जी से मिलके मैं बहुत इम्प्रेस भी हुआ था। उनका जो सिंपल स्वभाव है, 500 कैंगन मशीन बेचने के बाद भी वो डाउन टू अर्थ थे, आज भी डाउन टू अर्थ हैं। जैसा उन्होंने मेरे लिए कहा, वो खुद भी वैसे हैं। तो बहुत रेस्पेक्ट है उनके लिए मन में। तो दिल से अंदर से आया, और मैंने वो दिल से वो काम किया, कोई फॉर्मेलिटी या कोई ऐसी सोच उसके पीछे नहीं थी। और दिल से किया हुआ काम दिल तक जाता है। जो गिरीश कपूर सर के दिल में मैं जगह बना पाया हूँ, और वो कहीं ना कहीं मेरी रिक्वेस्ट, मेरी बात रखते भी हैं, क्योंकि कुछ दिल में मैं जगह बना पाया हूँ उनके। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई और कंटिन्यू चलता रहा। अब देखिए, जर्नी तो सबका अपना अलग अलग अनुभव है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है सबके साथ में। सबके साथ में बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, कुछ न कुछ थी, और लोग सक्सेस हो रहे हैं और इस काम को कर भी रहे हैं। लेकिन आगे कैंगन की जर्नी का आगे का क्या, मैंने जो शिक्षे बन गया, इसके आगे क्या, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं ऐसी चीजें शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपको फायदा हो,
जिससे मुझे फायदा हो या मुझे फायदा हुआ है। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा एक बार, मैं कुछ सवाल भी आपसे पूछते रहूंगा बीच बीच में मैं, और आपका पार्टिसिपेशन भी उसमें चाहूंगा। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सबको? हाँ जी, आ रहा है। यस यस सर। ओके। यस, ये जर्नी मैंने शेयर किया, मेरी जर्नी की ऐसी शुरुआत हुई, जैसे कि मैंने बताया, सुदेश भैया ने पूछा मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, कैंगन बिजनेस करोगे, तो वहां से शुरू हुई। 1.5 साल के बाद वो कहानी शुरू हुई, और मैंने 1 महीने का गोल बनाया था जो अचीव हुआ नहीं। 6 महीने, 1 महीने में 6 से बनने का, लेकिन गोल बनाया, विजन देखा, तो एटलीस्ट 1.5 साल में तो अचीव हो गया। अभी देखिए, कैंगन बिजनेस और नॉर्मल चीजों में मैं क्या फर्क समझता हूँ। एक अगर हम 3 BHK या 2 BHK या 4 BHK मकान बनाते हैं ना, 1.5-2 साल में बन जाता है। लेकिन अगर कोई मॉल प्लान करता है, कोई विजनरी होता है, एक ऐसा मॉल जो 100 साल के बिजनेस के बारे में सोचता है, 500 साल के बिजनेस के बारे में सोचता है, ऐसे मॉल को बनाने में कम से कम 5 साल लगते हैं। और मेरी समझ से जब 1 महीने में मैं 6 से नहीं बना और स्ट्रगल चलता रहा, तो मुझे समझ में आया कि मैं ये मॉल बना रहा हूँ, मैं कोई 3 BHK का मकान नहीं बना रहा हूँ कि 1-1.5 साल में ये बन जाएगा। विजन मतलब 6 से 2 days 3 की बात कर रहा हूँ। तो इसको समय तो लगेगा, अगर अपने को बड़ा इनकम चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा आप सबसे सवाल है, एक एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं लेके यहाँ पे बात करूंगा। आप अपना आंख बंद कीजिए और अपने शहर में कोई भी भजिया वाला, भेलपुरी वाला, कचौड़ी वाला, समोसे वाला, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत फेमस है और वो बहुत पैसे कमा रहा है आज की डेट में, उसके बारे में सोचिए आप। तो मेरा ऐसा अनुभव है, आप में चैट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हैं। आपके शहर में आप ऐसे किसी भजिए वाले, भेलपुरी वाले, कचौरी वाले, इडली वाले, कोई भी ऐसा जिसको जानते हो, बहुत फेमस है और बहुत अमीर है आज की डेट में, ऐसा छोटा सा काम करके उसको कुछ अवार्ड मिले या लोग उसका नाम लेते हैं, उसके नाम से उंगलियां चाटते हैं और वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में आपका आंसर चाहूंगा। आई एम वेटिंग फॉर, या चेतन जी ने लिखा है मस्ताना धावेली। यस। मीठी बाई, दालिनी मैम ने लिखा है मीठी बाई वड़ा पाव। ये क्या है, विनोद भैया ने लिखा कोई पान वाला। हर के शहर में सरद, ये क्या, सरदार पाव भाजी। रायपुर राठौड़ चौक कचौड़ी वाला। यस। बरगढ़ गवर्नमेंट बस स्टैंड छोले, छोलू बरा। ओके। देवीराम कचौड़ी। सरस्वती मिष्ठान भंडार। ऐसे ऐसे ये छोटे छोटे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और जो आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं ऐसे छोटे से काम में, ये ऐसे लोग हैं। यहाँ पे रायपुर में 2-3 एग्जांपल में देखता हूँ, जैसा कि राठौड़ चौक का कचौरी वाला, एक अपने फालूदा वाला बोलता है, एक पान वाला, एक बनारसी पान वाला रायपुर छत्तीसगढ़ में है, जो अरबपति है पान वाला। वो इंटरेस्ट में पैसा देता है लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज में मैंने एक चीज देखी कॉमन है, या लाइफ में जो भी सक्सेसफुल है और वो जो भी बिजनेस कर रहा है, वो जो भी एस्टेब्लिश है, मैं ऐसे सक्सेसफुल लोगों से एक सवाल जरूर करता हूँ, ये मेरी आदत में है। मैं उनसे ये चीज पूछता हूँ कि भैया, ये आपके कचौरी के शॉप को, ये आपके भेलपुरी के इस शॉप को, ये आपके ये जो पानी पूरी बेचने का, ये इसको कितने साल हो गए। मेरा ये कॉमन एक्सपीरियंस रहा है